ऊपर क्यों चढ़े हो आप? साहब मेरे को पैसे 8 महीने नौकरी निकाल रखा हूँ 8 महीने से, न तो पैसे हैं मेरे पास न तो कुछ खाने के लिए। ठेकेदार के साथ और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। नो कमेंट्स। बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित डीईओ ऑफिस में जमकर बवाल हुआ जब एक युवक आत्महत्या करने डीईओ ऑफिस की छत पर चढ़ गया और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। युवक आग लगाने ही जा रहा था कि किसी की नजर उस पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। युवक की पहचान धनीराम के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 42 के गवर्नमेंट स्कूल में चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसे वहां से भी निकाल दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया। इसको लेकर वह तनाव में था और आत्महत्या करने जा रहा था। वहाँ लोगों और पुलिस ने बचाया तो कहा कि ठेकेदार पैसे मांगता है, मैं पैसे नहीं दे पाया तो नौकरी से निकाल दिया। ठेकेदार के साथ प्रिंसिपल ने भी पैसे मांगे। जब इस बारे में शिक्षा विभाग को शिकायत दी तो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सर जिन पे मैंने कंप्लेंट करी है, सर जिन पे कंप्लेंट करी है उनकी तो प्रमोशन कर दी है इन्होंने, जिनकी कंप्लेंट करी है उनकी तो प्रमोशन कर दी है, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर, घर से भी घर में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको, आप मेरी बात सुनिए, ऊपर देखिए, हमारी तरफ देखिए, आपको नौकरी से किस लिए निकाला गया है? ठेकेदार पहले तो मैं डीसी रेट पे लगा हुआ था जी, मैं कह रहा हूँ डीसी रेट पे दोबारा ऊपर देखो, डीसी रेट पे दोबारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्राड साहब ने मेरे को डीसी रेट से हटा के आउटसोर्स पे डाल दिया। आउटसोर्स के बाद मेरे को जब प्रिंसिपल ने पैसा मांग रहे थे उस पर कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट के बाद उसको प्रमोशन कर दी, मेरे को बाहर निकाल दिया। अब मैं 8 महीने से घूम रहा हूँ, इनके पास जाता हूँ, उनके पास ये कहते लगा दिया। 1-2 बार लगाया भी सर इन्होंने, हमें वहाँ से पैसे नहीं मिले। ना तो 42 सेक्टर में पहले लगा था, वहाँ से 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली मेरे को। 46 में लगा, वहाँ से पैसे नहीं मिले। सर कहाँ से मैं कैसे घर चलाऊँगा? मैं 2 बच्चे हैं, बीबी, कैसे पालूंगा इनका? वहीं कुछ और लोग भी जो डीईओ ऑफिस पहुंचे थे, उन्होंने भी शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह सभी डीसी रेट पर लगे थे, उन्हें भी नौकरी से निकालकर आउटसोर्स पर लगा दिया गया। लेकिन आउटसोर्स पर वेतन 3-4 महीनों तक मिलता ही नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। मैं 23 के स्कूल में नर्सरी आया की पोस्ट पे 4 साल से काम कर रही थी, मगर वहाँ पर मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया। ठेकेदार के साथ और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कंप्लेंट दी कर रही हूँ कि भाई मेरे को भी रखा जाए, मेरे को भी रखा जाए, मगर नहीं रखा जा रहा है। कह रहा है आपको ठेकेदार ने निकाला, हम आपको नहीं रखेंगे। ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाले रखे हैं, ये ठेकेदार ने रखे हैं? मैम सर ये तो मुझे नहीं पता है, ठेकेदार के ही थ्रू होगा। मेरे पास उसकी वो भी है, मैं उसमें HT में आई थी डुप्लीकेट सर्टिफिकेटों की, मगर उसकी कोई कहीं इंक्वायरी नहीं हुई है, कहीं इंक्वायरी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जेन्युइन बंदों को भी नौकरी दे, हमारे पास वापस रखा जाए। हमें नकली सर्टिफिकेटों को नौकरी दी जा रही है क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं। निकाल दिया? हाँ बताया मैंने कि मेरे को निकाला गया है। मेरे मम्मी डैडी इसी डिपार्टमेंट में थे एजुकेशन में, और वो दोनों एक्सपायर हो गए। उनकी डेथ केस के बाद, उस केस पे मतलब डेथ केस पे मुझे रखा गया था, और उसके बाद 5 साल बाद डीसी रेट पे रखा गया था। डीसी रेट पे रखने के बाद मुझे इन्होंने निकाल दिया, मतलब रिलीव किया। उसके बाद मुझे भी इन्होंने आउटसोर्स पे ज्वाइन कराया और आश्वासन ये दिया कि हम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन आज उस चीज़ को भी 5 साल हो गए सर, मुझे दोबारा इन्होंने डीसी रेट पे नहीं रखा। वहीं ग्रुप डी यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने बताया कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में इन दिनों बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये किसी से भी छिपा नहीं है। ठेकेदार और प्रिंसिपलों की मिली भगत चल रही है। हर जगह इसकी शिकायत भी की गई, बावजूद इसके ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। महीना 46 सेक्टर में ड्यूटी करवा के पेमेंट नहीं दिया, निकाल दिया, 1 महीने बाद निकाल दिया। सर ये कितनी बड़ी अत्याचार हो रहा है बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट में। बार बार कंप्लेन दे रहे हैं, कंप्लेनर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और जो बंदा रोजी रोटी मांग रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। फिर मैं प्रधान होने के नाते गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे जेल भेज देंगे, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरे ऊपर चार्जशीट कर देंगे, 2 जनानियाँ प्रिंसिपल इकट्ठा करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगा देंगे, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं मेरे खिलाफ कि मैं किसी को गलत बोला हूँ आज तक। वहीं इस बारे में जब डीओ नीना कालिया से बात कर सवाल पूछा गया तो उनका सिर्फ यही कहना था, नो कमेंट। आप भी सुनिए।
मैडम उसने ऊपर चढ़ के आग लगाई और बोला बोला बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन सभी लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।